स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहली न्यूज यहाँ पर कवर कर रहे हैं बीएनबी की। तो बीएनबी ने अपना जो टोकन है बीएनबी का, बाइनेंस का जो टोकन है बीएनबी, उसके 557 मिलियन वर्थ के जो टोकन्स हैं उनको बर्न किया है। तो ये यहाँ पर उनका 21वां क्वार्टरली बर्निंग इवेंट था, जिसके चलते यहाँ पर उन्होंने $557 मिलियन की जो वर्थ के बीएनबी थे उनको बर्न किया है। और लेकिन इसके बावजूद मार्केट जो है वो स्टडी ही चल रही है। मार्केट में कोई बड़ा उछाल जो है वो देखने को नहीं मिला है, ना ही ओवरऑल मार्केट में और ना ही यहाँ पर बीएनबी के टोकन के अंदर। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो जो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि एसईसी अब जल्दी से अपनी जो क्रिप्टो रेगुलेशंस है उनको लेकर आए। उनका कहना है कि जल्दी से यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन लिया जाए और यहाँ पर जो भी रेगुलेशंस हैं उनको बनानी है, जो भी यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशंस जो है वो मार्केट में अब आ जानी चाहिए। अगली न्यूज की बात करें तो टीथर जो है उन्होंने अपना कमर्शियल पेपर का जो एक्सपोजर था उसको जीरो कर दिया है। तो अब उन्होंने यहाँ पर सारा का सारा जो अपना पैसा था जो कमर्शियल पेपर्स के अंदर था, यहाँ पर ये भी उनसे कहा जा रहा था कि बहुत सारे कमर्शियल पेपर्स ऐसे थे जो चाइना से लिंक थे, तो उन्होंने अपने सारे के सारे जो कमर्शियल पेपर होल्डिंग्स थे उनको खत्म कर दिया, अपना एक्सपोजर वहां से जीरो कर दिया है। और उनकी जगह यहाँ पर उन्होंने जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको यहाँ पर खरीद लिया है। उनमें अपनी होल्डिंग्स जो है वो सारी रखी हुई हैं अपने एसेट्स की। तो एक तरीके से अब ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें मानी जाती है। यूएस के ट्रेजरी बिल्स जो है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कंपैरेटिवली यहाँ पर जो कमर्शियल पेपर्स थे। तो अब जो इतना यहाँ पर जो बैकलैश यहाँ पर टीथर को झेलना पड़ा था कि भाई आप कमर्शियल पेपर में अपने सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रखे बैठे हो और ऊपर से चाइना से भी लिंक्ड आप रखे बैठे हो, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो स्टेप है टीथर ने वो लिया है। और इससे टीथर ये बता रहा है कि भाई वो लोगों की सुन रहा है और उसको भी पता है कि वो अपने जो फंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करे। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो ईयू के जो कमिश्नर है मैगनीज, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो एएमएल और प्राइवेसी हैं वो यूएस अलग तरीके से उनको अप्रोच कर रहा है, और वहीं अगर देखा जाए ईयू का, तो ईयू उसको अलग तरीके से यहाँ पर देख रहा है। और उसी तरीके से ही उन्होंने अपनी जो रेगुलेशंस है वो बनाई है मिका के अंदर। और वहीं एक और बात जो यहाँ पर ईयू के कमिश्नर्स ने यहाँ पर जो बताई है या ये कहें जो हाईलाइट करी है वो ये है, तो ईयू ने यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क जो है उसको नहीं एक्सेप्ट किया है। और वहीं अगर यूएस की बात करी जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क अभी भी एक्सेप्टेड है। और बिटकॉइन की माइनिंग या ये कहें कि बाकी के जितने भी प्रूफ ऑफ वर्क के जो टोकन हैं उनकी माइनिंग यहाँ पर यूएस में हो रही है। तो अब ईयू कह रहा है कि भाई हम एनर्जी यूज जो है उसको एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर लेना चाहते हैं कि जो भी एनर्जी यूज हो वो वेस्ट ना हो। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क की बात करी जाए, उसकी माइनिंग की बात करी जाए, तो बहुत सारी एनर्जी कंजम्पशन होती है। हालांकि एट प्रेजेंट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी माइनिंग फर्म्स हैं जो ऑलरेडी या तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको यूज कर रहे हैं या न्यूक्लियर प्लांट से यूज कर रहे हैं, या जो गैस यहाँ पर जो वेस्ट हो रही थी यहाँ पर ऑयल ऑयल माइनिंग में, तो उसको यूज कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो ईयू के कमिश्नर हैं उन्होंने यही बात को वापस से दोहराया है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो डैप रडार ने एक डाटा जो यहाँ पर शेयर किया है, तो उसमें उनका कहना है कि जो ब्लॉकचेन गेम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने करीब करीब $1.3 बिलियन जो है वो रेज किए हैं Q3 2022 के अंदर। तो काफी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर रेज हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर पैसा लगा है Q3 के अंदर, जो कि ब्लॉकचेन गेम्स से रिलेटेड थे या मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेटेड थे। वहीं अगर एक और यहाँ पर बात करी जाए यूनिस्वैप लैब्स की, तो उन्होंने $165 मिलियन जो है वो रेज किए हैं। और वो अब अपना फोकस बाकी जो अपना वो जो काम एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पर अब वो भी एनएफटी और वेब3 की मार्केट प्लेसेस में आना चाहते हैं और वो भी इस डोमेन में आना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ये जो अपना सीरीज बी फंडिंग राउंड है वो किया है। $165 मिलियन जो है वो उन्होंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और अब ये पैसा वो एनएफटी और वेब3 की डेवलपमेंट में लगाने जा रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर, सैमसंग ने एक नया अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है ब्लॉकचेन बेस्ड बनाया है, उसका नाम उन्होंने दिया है नो मैट्रिक्स। और ये उनके जो स्मार्ट डिवाइसेस, अगर किसी भी एक बंदे के पास मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस है या किसी के पास एक भी है, तो यहाँ पर एक दूसरे को वो सेव करेंगे यहाँ पर वल्नरेबिलिटी से या हैकिंग से। तो ये सिस्टम जो है वो नो मैट्रिक्स उन्होंने बनाया कि वो अपने आप में ही नॉलेज गेन करेगा
और नॉलेज गेन करके वो अपने आप में ही अपने पूरे एक जो डिवाइसेस का एक सिस्टम बनेगा, या ये कहें कि ये डिवाइसेस का एक जो ग्रुप बनेगा, वो अपने आप में अपने आप को सिक्योर करेगा बाहर के किसी भी हैकिंग से। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो चेन एनालिसिस की एक जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है, तो उनका कहना है कि जो होल्डर्स हैं वो ये देख रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा जो क्रिप्टो है उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रखें बावजूद डीफाई के ऊपर रखने के। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है ही, क्योंकि सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत पैसा खर्चा है, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत पैसा खर्चा है, और वो सिक्योर है। अगर हम बाइनेंस का एग्जांपल भी लेते हैं, तो बाइनेंस ने मेरे ख्याल से करीब करीब $1 बिलियन तो उनका अलग से अब पड़ा है, जो कि अगर ऐसी हैकिंग में किसी भी यूजर का पैसा गुम होता है तो वहां से उसको वो पैसा जो है वो वापस दिया जा सकता है। लेकिन डीफाई में अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके पास ज्यादा जो यूजर्स हैं वो भी रहते हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो स्टेपन जो ऐप है, मूव टू अर्न ऐप है, तो उन्होंने यहाँ पर अपने 100 एम्प्लॉयज को यहाँ पर निकाल दिया, और उसका रीजन उन्होंने बताया है कि जो लोग हैं वो मूव टू अर्न जो ऐप है, उनकी स्टेपन जो ऐप है उसको ज्यादा अब यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यूजर जो हैं वो उससे चले गए हैं, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी कम हो गया है, और यहाँ पर एप्लीकेशन में उतनी जो टीम है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल दिया है। अगली यहाँ पर बात करें तो कजाकिस्तान का जो क्रिप्टो के ऊपर जो एक ड्राफ्ट लॉ जो आया था, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी अपने प्रीवियस एक दो न्यूज में भी, यहाँ पर हमने उसको जो हाईलाइट है वो किया था। तो उसमें ये सामने आई है चीज कि जितने भी माइनर्स हैं उनको अब अपना 3/4 मतलब अपना 3/4 जो भी क्रिप्टो उन्होंने कमाया है उसको वहीं की एक्सचेंजेस, मतलब कजाकिस्तान की ही लोकल एक्सचेंजेस के ऊपर उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा फिएट के अंदर, और ये उनके लिए जरूरी होगा करना। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी जो माइनिंग की जो अप्रूवल उनको मिल रखी है वो कैंसिल हो सकती है। और वहीं अगर एक्सचेंजेस की बात करी जाए, तो एक्सचेंजेस को अपने जो टैक्सेस हैं वो टाइम पे भरने होंगे, फीस जो भी उनके ऊपर लगेगी वो उनको टाइम पे भरने होंगे। तो ये दो इनिशियली जो क्लॉजेज हैं वो उनके ड्राफ्ट के बिल में वो यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।